वो है, ये देखिए करंक हाइट के बारे में। करंक हाइट, उसके आर्टिकल है दी करंक हाइट। ठीक है, करंक हाइट में इलनेस। और आज अब हम पढ़ेंगे क्योपो। क्योपो मीन बॉडी। क्योपो मीन बॉडी। तो ये बॉडी है, लेकिन ये पीछे मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। ये पिक्चर आप बाद में देखें। और मैं आपको पिक्चर कौन सी दिखाऊंगा, वो पिक्चर है ये वाली। ये आपको पिक्चर होगी एक सादा सी तस्वीर, ये वाली। इसमें कुछ बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, ये देखें। सबसे पहले क्या है, सर को क्या कहते हैं, कफ। पीवी कहना है, दे आर कफ, कफ। उसके बाद क्या है, फिंगर। फिंगर, दे आर फिंगर। उसके बाद एल्बोगन, कोहनी। एल्बोगन, एल्बो। एल्बोगन, बॉव, बेली। बाइन, बाइन कहते हैं कंप्लीट लेग को, बाइन। अच्छा, जो नी है ना, नी, इसको के भी कहना है, कनी। कनी, घुटना हो गया, कनी। उसके बाद हाल्स हो गया, नेक। ब्रूस्ट हो गया, चेस्ट। और आर्म हो गया, बाजू। हैंड हो गया, हंड। हंड कहने, हंड। फुस हो गया, फुट, फुस। ये पिक्चर आपने देखी है। ठीक है, ये जो है क्योपो हो गया। और उसके अलावा इसमें ये तस्वीर है, ये अब ये देखें, ये तस्वीर है। इसमें बॉडी पार्ट्स है, इसमें कुछ ज्यादा पार्ट्स है। लेकिन ये आप पिक्चर आप बाद में देख सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग में ये पिक्चर मैं नहीं दिखा रहा। इसमें और भी लोग देखेंगे। चलें जी, अब देखिए, अब हम इसको आगे आते हैं। ये देखिए, चलें जनाब, अब आई इस लेक्चर को आपने पढ़ना है। अब ये पहले लाइन जो है ना, ये पहली 3 लाइन यहाँ तक, शिमेट्सन तक। ये 4 लाइन ये पढ़ेगी रिजा। रिजा पढ़ो। रिजा है क्या नहीं है? चलें। अच्छा, अलीम आप पढ़ो भी 4 लाइन है। Ich bin krank. Was haben Sie? Ich habe Kopfschmerzen. अच्छा, आपको ये सारी समझ आ गई है Sie, ना? Sie, Zimmer, Zimmersen. अच्छा, ये देखो, शिमेट्सन। अब देखो, मैंने आपको मैथ्स पढ़ा, मैथ्स। अच्छा, ये माइक म्यूट करना था। मैंने आपको बताया जेड को वो क्या, जेड दरमियान में है जो वो क्या कहते हैं, टिटर। शिमेट्सन, शिमेट्सन, कफ, शिमेट्सन। हेडिक, कफ कहते हैं सर को। आपको नहीं पता भी, अचानक याद नहीं हो सकता। कफ, शिमेट्सन, सर का तो हेडिक हो गया। शिमेट्सन कहते हैं पेन को। ये सारी की सारी वैसी आपको समझ आ गई होगी कि इसमें कण की हमें पहले पढ़ें कि आपको क्या है, ये तुम्हें क्या है। मेरे सर में दर्द है। हो गया। हाँ, अच्छा, ये जो नीचे है, जो लास्ट वाला है, एस को ये जेड नहीं पढ़े, इस तरह जी पढ़ते हैं। इसको शिमेट्सन, ये एस सी एच जहाँ भी आएगा, ये श की आवाज निकालेगा। शिमेट्सन याद है हमने, ये पर आखिर शिमर्सन। पर है, शिमेट्सन। एस को सी के ठीक। बाद उस पर निकालते जब एस के बाद एक वावल हो। ठीक है, और एस सी एच जहां भी आएगा ये शीन की आवाज निकालेगा, एस सी एच। ठीक है। अच्छा, ठीक। उसके बाद ये तीन चार वर्ड पढ़ेंगे। ये जनाब, ये 4 लाइनें पढ़ेगा उस्मान हमारा। उस्मान यहाँ से, Die Gesundheit
आपकी आवाज नहीं आ रही उस्मान। Die Gesundheit, ये Gesundheit, ठीक है, हेल्थ हो गया, सेहत हो गया, हेल्थी गुजर, हाँ आगे। wie, wie geht's es dir? Wie geht es dir? Wie geht es Wie dir? geht es dir? हाँ, Es geht mir gut, या nicht gut, schlecht gut, हाँ, schlecht. यानी कि देखो ये एस गेट में अंगूर, एस गेट में निष्कुर या एस गेट में श्लेष, ये 3 डिफरेंट आंसर दे सकते हो। इसके आंसर है क्या है तुम्हारा? मेरा हाल ठीक है, मेरा हाल नहीं ठीक, या मेरा हाल बुरा है, या मेरा हाल अच्छा बैड है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस। Ich bin gesund, healthy, ich fühle mich gut. ich fühle mich gut, fühle का मीन क्या है इस सेंटेंस का मतलब क्या? ich fühle mich gut का मतलब क्या? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला जो है ना, ये वाले सेंटेंस बनाएगा हमारा बिलाल। बिलाल यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से। जी सर। Ich bin krank. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht gut. या Mir ist schlecht. या mir ist, हाँ, mir Mir ist ist schlecht। ja mir ist so schlecht. Ich habe या देखो, mir ich ist, habe Fever. mir ist schwindelig भी है, mir ist schwindelig या mir ist schlecht। schwindelig का मतलब डिजी फील करना, चक्कर आना। जी डिजी फील करना। और फिर द लास्ट में ich habe फीवर। हाँ, फीवर, ich habe Fieber, मुझे बुखार है। ich habe Husten, मुझे कफ है। और हाँ ich habe, ये आगे पढ़ो, ich habe क्या? जी सर। आगे बढ़ो, ich habe मुझे बुखार है, मुझे habe Husten, मुझे कफ है, और जी मुझे ये क्या है? जी हुस्टन ये einen Grippel। मुझे ich habe eine Grippe, मुझे फ्लू है। और ich habe eine Erkältung, मुझे सर्दी लग गई है। ये डिफरेंट बीमारियां हैं कि मुझे बुखार है, मुझे खांसी है, मुझे सर्दी नज़ला है, और मुझे सर्दी लग गई है। ठीक है, सारे के सारे शाबे के साथ है। हाँ, जी सर। उसके बाद ये सेंटेंस भी तुम्हारा बनता है, ये वाला सेंटेंस बिलाल पढ़ो। सर ये बनेगा ich habe Schmerzen। शिमेट्सन, Schmerzen हाँ, यानी मुझे हेडेक है या या पेन है। बिल्कुल सही है। अब आगे वाले सेंटेंस पढ़ेगा। ये रिजा है कि नहीं है? चलो बिलाल ये भी पढ़ो, उसके बाद पेज जो और है, बिलाल ये पढ़ दो। और ये बनेगा जी हाथ हल शमरिन जन हाँ, जन इसका मतलब क्या है? यानी उसकी नेक में पेन है। या ही हैज या शी हैज, वेरी गुड। अब बात आई है कि ये देखो, ये क्या लिखा है कि इस बॉक्स में से कि मेरे पेट में दर्द है। ठीक है, अब हम उर्दू में कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है या मेरा पेट दर्द कर रहा है, दो तरह के। मेरे पेट में दर्द है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। अब ये देखो, ये मीन टूट, ये टूट का मीन, टूट क्या चीज़ है? ये टूट एक वर्ब है, ये टूट एक्चुअली वर्ब है, ठून। ठून इसकी कंजुगेशन हुई है। ठून का एक्चुअल मीन है माखन। तो माखन का मतलब आपको पता चला करना, यानी कि टून की कंजुगेशन हुई है बाउ के साथ, या सर के साथ, या गले के साथ। ये गला, ये टून, इसकी यानी कि इसकी कंजुगेशन ठून, इसकी कंजुगेशन हुई है इसके साथ। इसकी कंजुगेशन है इश्ठुए, तो ठूस एज एस टूट, ये ठून, ये इस कंजुगेशन, ये इरेगुलर वर्ब है। तो
ये कह रहे थे कि मियाँ यानी कि मुझको मुझे दर्द कर रहा है पहले पेट, मेरा दर्द कर रहा है दर्द पेट, ठीक है। ये है कि इसका मतलब है कि मेरे पेट में दर्द है, ये है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, यानी कि ये दो तरीके जर्मनी में भी है। ये वर्ब है एक्चुअली, ये वे, ये ठून, ये एक वर्ब है, और ये वे टूट के एंड पे आ गया। मी ठू दे कप वे, इसका मतलब मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, सॉरी। मी ठू दे हाल्स वे, इसका मतलब मेरा गला दर्द कर रहा है, मैं ठू दे कप वे, मेरा सर दर्द कर रहा है। ये दो तरीके मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ये शायद आपने याद हो कि हमने पढ़ा है एस्तुत में लाइव, एस्तुत पढ़ा है, कितना पढ़ा, आई एम सॉरी पढ़ा है ना? अरे याद है किसी को? यस सर। हाँ, ये तूत जो है ये थूं से ही निकला है। एस्तूत में लाइट, एस्तूत का लाइट का मतलब यानी कि सॉरी फील करना कि मैं मुझे बुरा, यानी कि मुझे मुझे बुरा लग रहा है, इसका लफ्ज़ मतलब ये है कि मुझे बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये ठू जो है ये थू से ही निकला है। चले जी, अब मैं बारी हमारे अलीम की। अलीम, आप ये सेंटेंस पढ़ने के बाद यहाँ पे आ जाना, ये टर्मीन तक आ जाना, टर्मीन से यहाँ से चले अलीम, यहाँ से रो। माइन कॉफ हल्स बाउस टूथ वे। कोई सेंटेंस से ऊपर लिखा वही नीचे लिखा होगा। हाँ, क्या इसका मतलब क्या है? यानी मेरे सर में दर्द है, आई थिंक। मेरा सर दर्द कर रहा है, कॉफ, दर्द है माइन नहीं कॉफ दर्द इसका। कर रहा है। हाँ, डेयर टर्मिन माफन, टर्मीन, टर्मीन इसका मतलब टर्मीन अपॉइंटमेंट। हाँ, ये माखन। क्या मतलब हो गया? मेरी अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे कोई मेरी चीज नहीं है। यह टर्मीन माखन यानी कि अपॉइंटमेंट बनाना, अपॉइंटमेंट बनाना, अपॉइंटमेंट लेना वगैरह जो भी है। अब ये पढ़ा गया। वन इज डाइन आर्ट्स टर्मीन, क्या मतलब? यानी तुम्हारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कब है। वेरी गुड, नेक्स्ट। डी मेडी कमेंटे, या ये है मेडिसिन। अब बारी है उस्मान। उस्मान ये वर्ड पढ़ना है, और ये तीनों वर्ड पढ़, ये तीनों सेंटेंस पढ़ो उस्मान। पढ़ो भाई उस्मान, आवाज नहीं आ रही। ब्रोकन नीड, ब्राउफर, हाँ। ब्राउकन नीड, ब्राउकस टू अभी नीड, तुमने ब्राउखस ब्राउक कहा, एक से अभी तो ब्राउखस का, इसका मतलब है सी एच और एस के दरम्यान एक ई है, ब्राउखस्ट। क्या ये ब्राउखस्ट है? ब्रो या ब्राउख, ब्रोकस या फिर तुम ब्रो ब्राउखस, या ब्रोकन जी मेडिकमेंटे हम्म मुस दू। इसका मीन क्या है सेंटेंस का? तुम्हें मतलब बाय की मेडिसिन, हाँ, क्या आपको मेडिसिन की जरूरत है? हम्म मूस दू
Musen, sie im Bett blieben. Bleiben. Bleiben. हम्म Bleiben. इसका क्या मतलब है सर? Bleiben to stay और मुस्क हमने कल पढ़ा है, क्या मतलब है इसका मुस्क? मुस्क Must. हाँ, तो क्या मतलब हुआ? ये सन्यास के ईश्वर में आ गया। आप यहाँ जरूर कह रहे हैं इस तरह से। क्या तुम्हें लाजमी बेड पे स्टे करना है? ठीक। ओके, आज टर्मीन आयरन टर्मीन माखन एक अपॉइंटमेंट बनाना। अब ये सेंटेंस पढ़ेगा हमारा बिलाल। ये 30 सेंटेंस, जी सर, कौन सा सेंटेंस? ये सेंटेंस हाय, काफी मुश्किल लग रहा है। नहीं, ये पढ़ो। चले जी, मैं पढ़ता हूँ सर। इश बरोशे बिटे आइनन टर्मिन। या इसका मतलब क्या हो गया? सर आइनन तो वन हो गया, बिटे प्लीज हो गया, ब्रोशे टर्मिन नीड हो गया। इसका। हाँ जी, ब्रोकन ठीक हो नीड, गया। हाँ नीड हो गया। इश मुश्तिक इसके गर। सेंटेंस को बना दो, ब्रोकन नीड हो गया। जी सर, ब्रो इस ब्रोकन का सेंटेंस का मतलब बताओ ना, ब्रोकन नीड हो गया। सर थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही है जी, क्या ब्रो इस दोबारा? सेंटेंस का मतलब तो बताओ ना, पूरे सेंटेंस का। एक मिनट सर, मैं इसको कट कर लूँ। अच्छा सर, इसका मतलब ये बनेगा, आई नीड अपॉइंटमेंट प्लीज। ठीक हो गया। ना बिल्कुल। अब इसका टॉपिक हम पढ़े थे, देखो, एक अपॉइंटमेंट बनाना। इंटरनेट में आस्ट डॉक्टर अपॉइंटमेंट, आपने कॉल की, ठीक है, आपने कॉल किया, आपने क्या किया? इस ब्लॉक बिटे आइन जमीन एक अपॉइंटमेंट बनाना। अब आपने फिर कॉल की, फिर आपने क्या कहा जी, ये देखें, इसको बड़ा भी बिहार। जी सर, ये बनेगा इश इश मुश्त इश मुश्त इश मुश्त गरने बिटे। आपने ये बेइज्जती वाला का लेक्चर नहीं लिया भैया, वो लेट आए थे, रिकॉर्डिंग में सुनी। सर ये लिया था, थोड़ा सा मुझे इसमें अभी आ रही है गड़बड़। आगे आ जाएगा, बिटे बिटे आइनन टर्मिन फुर होटे नश्मितग। क्या मीन हो गया? इश मुश्ते गन तो हो जाएगा ना, आई 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 विल लाइक, आई विल लाइक। हाँ, आई वुड लाइक। अच्छा, आई वुड लाइक। ओके, बिटे आइनन टर्मिन फुर होटे होटे यानी कि आफ्टरनून, राइट? नहीं, होटे टुडे। सॉरी, होटे होटे तो था ना अभी, आफ्टरनून हो जाएगा ये नश्मिश्तग, राइट? हाँ, नश्मिश्ताग, नश्मिश्ताग, नाक मिठाग। नश्मिश्ताग। ओके, सो I would like to have an appointment for होटे इनके for this, हाँ, आफ्टरनून, फॉर टुडे। फॉर टुडे। ठीक हो गया सर? हाँ जी, फॉर टुडे आफ्टरनून। अच्छा, टुडे आफ्टरनून में बोलेंगे हाँ इसको, ठीक है। हाँ जी, आगे आगे जो नेक्स्ट है, अब ये पढ़िए। बनेगा, माइन आर द ट्रिमिन इस आफ्टरमीन। माइन आर द मीन इस्ट होटे नखमिताग नखमिताग ये बनेगा, लेक्स
आइनन राइट क्या? सर ये जो टाइम लिखा हुआ है हाँ। टाइम की बात कर रहा हूँ मैं राइट करो। अच्छा ये बन जाएगा हमारे पास सर ये बनेगा हमारे पास आ, जो 20 है वो तो बन जाएगा ना स्वानसी ठीक है। नख वायर राइट नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, 4:20 में, यानी ये 16 को क्या कहते हैं? सर ये बन जाएगा जैक जैक्सन जैक्से जैक्सन यानी कि जैक्सन 16:20 बज हाँ के को जैक्स बज क्यों गए? 16 बज के जैक्सेन हाँ बज गया। जैक्सन ओहर सही हाँ, जैक्सन हुआ फ्रांस, जैक्सन ओहर फ्रांसिस। स्वानसिक हाँ जी बिल्कुल, बस। तब सो इस तर्जुमा को इसका तर्जुमा बन जाएगा तर्जुमा इसका सर बनेगा माइन आर्जमटल माइन क्या आस्ट मी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट। डॉक्टर बनेगा ना ये तो है ना हाँ ईस्ट होटे यानी अब टुडे है ना हाँ नख मिटाक आगे लिखा हुआ एट एट इसके लिए हमारे पास बन जाएगा अपना यानी इसका मतलब बन जाएगा कि मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आज आफ्टरनून पे है 4:30 बजे या ठीक हो गया 4:20 पे, ठीक है। और अगले वाला जो है ना, ये सेंटेंस बनाएगा, ये सेंटेंस बनाएगा 3 अलीम। अलीम Morgen früh habe ich einen Termin beim Arzt. इसका तर्जुमा बताओ। मेरी डॉक्टर के साथ अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट है। क्या? इसका तर्जुमा है कि मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है अर्ली मॉर्निंग। या राइट, नेक्स्ट। Ich muss dein Termin दाइन नहीं है, देन है। den ich muss den Termin leider verschieben. वी को क्या कहते हैं वैसे जर्मन में? Fear. पाओ। Fall. पाओ तो एफ की आवाज निकालना, वी वेर को गए पाओ, एफ की आवाज निकालो। Verschieben. फैशीवन, ऐसी ऐसी शीर के बाद फैशीवन। Verschieben. हाँ, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे तुम्हारी अपॉइंटमेंट तुम्हारी यहाँ पे कहाँ पे? तुम्हारी यहाँ पे, पोस्टपोन करनी तुम्हारी यहाँ पे कहाँ पे? डन। अच्छा ये देन है। नहीं, इसका है कि डन मुझे सर मैं बताऊं इसका नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बारी गई। हाँ हाँ बोलो। भाई मुझे मस्ट अपनी अपॉइंटमेंट पोस्टपोन करनी पड़ेगी। या अब अगला सेंटेंस पे अली। सर पोस्टपोन करनी पड़ी या कैंसिल करनी पड़ी? करनी पड़ी, मुझे पोस्टपोन करनी है, ये पोस्टपोन करनी है। अरे आगे Ich
मुस डेन टर्मीन लाइडर अब सागन। अब यहाँ पे एस के बाद अलीफ है क्या वावल? अब सागर में एस के बाद वावल है अलीफ? वोवल है तो सही। तो फिर ये अब जागन होगा, ठीक है। अब जागन। हाँ, एस जो है वो जेड की हाँ, अब जागन। तो इसका मतलब क्या अब सेंटेंस का? यानी मुझे अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी है। या अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। और अब बारी है हमारे क्या उस्मान के। उस्मान, ये सेंटेंस पढ़ो, ये 3 सेंटेंस आपके हैं। तुम आस्क का मतलब है टू द डॉक्टर, डॉक्टर की तरफ जाना। बाय मास्क का मतलब डॉक्टर के पास होना। चले भी उस्मान। उस्मान, मेरी आवाज आ रही है? क्या उस्मान है यार? क्या उस्मान है कि नहीं है? उस्मान है तो सही है कि उस्मान तो है। रिजा भी है। अरे रिजा बोलती क्यों नहीं फिर? मैंने पहले इतना बुलाया। रिजा बोलो। सर मेरा आज इंटरनेट का मसला है, बाहर आई है, इसलिए मैंने माइक ऑन नहीं किया। अच्छा, मैंने इतना बुलाया भी है। रिजा रिजा ले। चले फिर इंटरनेट का शायद मसला। अच्छा बिलाल, फिर आप पढ़ो ये। जी सर, मैं हाजिर। ये 3 सेंटेंस सर ये हाईलाइट कैसे की आपने? हाईलाइट हाईलाइट किया 3 सेंटेंस पढ़ो। सर एक सेकंड, बस मैं मोबाइल सीधा कर लूं। अच्छा, ये पहला तो हमारे पास वही है जगह अपना अपॉइंटमेंट वाला। इश हाइबे आइनन आर टर्मिनन। क्या इशाबे है? इश हाबे आइनन आर टर्मिनन। ये क्या पढ़ रहे या हो? आज सर ये मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। आर टर्मिनन। नहीं नहीं, ये आज टर्मीन आर टर्मिन, या राइट? हाँ, तुम तो इसका कीमा बना देते हो। अच्छा, तो इश जी जी अपॉइंटमेंट सर बड़ा मुश्किल है भाई जी, डॉक्टर साहब है ना। टर्मीन बड़ा कहाँ है? टर्मीन, हाँ, इसका मतलब ठीक है सर। हाँ आर आर टर्मिन ठीक हो गया। हाँ। सो इश हाबे आइनन आर टर्मिन, क्या यानी कि आई हैव अ डॉक्टर अपॉइंटमेंट, राइट? नेक्स्ट बोलो। इश बिकोमे ein Rezept für ein Medikament। दोबारा पढ़ो ये इस लफ्ज को। इसको सर मेडिकमेंट। सुकून से देख के पढ़ो, जैसे अलीम पढ़ता है उसको स्पेलिंग को देख के। हाँ जी सर, मेडिकमेंट या मेडिकमेंट, हाँ जी। सर ये जो ई आई और आई है ना, ये हमेशा मुझे कंफ्यूज करता है। अच्छा मुझे इसका मतलब पता है। हाँ जी, ठीक हो गया सर। मतलब तो बताओ ना। मतलब सर इसका बनेगा हमारे पास इश बिकोमे ये आइन रिजेक्ट तो हो गया ना, जो डॉक्टर लिख के देगा प्रिस्क्रिप्शन कर ले। अच्छा, फुर आइनन इनके फारा और मेडिसिन के लिए मेडिकमेंट। सो इश बिकोमे आई गेट
I get sleep या prescription कर लेती है ना डॉक्टर की prescription होती है. I get a prescription for ein medicament paramedic. Ein भी है सर ein भी है ना तो आ ये करना right. Yeah. Next. Ich muss Medikamente मेडिकामेंटे ये प्लूरल है. ओके Medikamente nehmen नेमन क्या मतलब हो गया? यानी कि ich muss यानी must so I have to take medicine. ठीक हो गया. अगर दोस्त से कहना अलीम पड़ेगा. अलीम Ich muss in die Apotheke gehen und Medikamente kaufen. एक सेकंड. काउफन है. काउफन यानी कि बाय. ये लो Kaufen. काउफन मीन टू बाय. ठीक है. अब ये यहाँ से पढ़ो. हाँ जी. Ich muss in die Apotheke gehen und Medikamente kaufen. मतलब इसका मतलब है I must go to pharmacy and buy medicine. या. नेक्स्ट. Ich muss im Bett bleiben या und viel Wasser trinken. या I must stay and drink water I must stay in bed. in bed भी है ना सर bed. in bed. हाँ. In bed and drink much water. या सर much या a lot of water है. आउट ऑफ वाटर. ठीक है. वेरी गुड. तो भाई ये था हमारा लेक्चर 18. ये इसके साथ हमारा ये फिलहाल तो ये हमारे लेक्चर्स खत्म हो गए.